कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्या होता है कॉम्बिनेशन? तो आपके पास बेटा 4 लेटर्स है, आपके पास 4 लेटर्स है, मान लो एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। और इन 4 लेटर्स का यूज करके आपको क्या बनाना है बेटा? आपको 2 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। तो आप क्या करते हो 2 लेटर्स का वर्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे? पहले 2 लेटर्स को क्या करोगे बेटा? सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट कैसे करोगे बेटा? आप या तो बेटा ए और बी लोगे, है ना, 2 लेटर्स का वर्ड बनाने के लिए आपने ये 2 लेटर सेलेक्ट किए, ए और बी, या फिर आप ए और सी सेलेक्ट करोगे, या फिर बेटा आप ए और डी सेलेक्ट करोगे, है ना, ऐसे ही मैंने कुछ बताया था आपको, या तो फिर आप बी और सी सेलेक्ट करोगे, या तो फिर आप बी और डी सेलेक्ट करोगे, या तो फिर आप सी और डी सेलेक्ट करोगे। तो ये 6 पेयर्स आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। आपको क्या करना है? 2 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है। अब जब आप ये 2 लेटर्स को सेलेक्ट करते हो बेटा, तो इस सिलेक्शन की प्रोसेस को बोला जाता है बेटा कॉम्बिनेशन। मतलब कितने तरीकों से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो? 6 तरीकों से आपने क्या किया? इसको सेलेक्ट किया। 2 वर्ड्स को क्या किया? 2 लेटर्स को क्या किया? सेलेक्ट किया। उसके बाद बेटा हमने बोला था, आपने जब लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करते हो? उन लेटर्स को अरेंज करते हो। फिर क्या होती है? उनकी अरेंजमेंट। और जब मैंने आपको परम्यूटेशन सिखाया था, तो वहां पे मैंने आपको बोला था इसी अरेंजमेंट को परम्यूटेशन बोला जाता है। लेकिन अब उस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करने का समय आ गया है। आप अरेंज कैसे करोगे? पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप लेटर्स को अरेंज कर पाओगे, है ना, कि भैया मुझे 2 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, इनमें कौन कौन से लेटर्स फिल करूंगा, या तो ए या तो सी। तो पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर अरेंज करोगे। तो परम्यूटेशन बेटा क्या होता है? परम्यूटेशन सिर्फ अरेंजमेंट नहीं होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, जिसमें आपका सिलेक्शन भी होता है। पहले आप चीजों को सेलेक्ट करते हो और उसके बाद उनको अरेंज करते हो। तो सिलेक्शन और फिर उसके बाद अरेंजमेंट जब आपकी होती है, तो वो परम्यूटेशन होती है। अगर आपके सवाल में, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा सिर्फ कितने तरीकों से आप इसे अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो समझ जाना वो सिर्फ परम्यूटेशन की बात कर रहा है। और अगर आपको ऐसा बोलेगा सवाल में कि कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ सिलेक्शन की बात करेगा, तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है। लेकिन बेटा एक बहुत माइनर सा फर्क है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत माइनर सा फर्क है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिर्फ चीजों को सेलेक्ट करना, और परम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सेलेक्ट करने के बाद चीजों को अरेंज भी करना। ठीक है।